मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि मेरे सोसाइटी में जो है पूरा मैच के लिए सेटअप हुआ है। आज पॉटलॉक भी था जहाँ फ्री फूड था, जो खाना है वो खाओ, साउथ इंडियन फूड से लेके सारे आइटम थे। और ये पूरा सेटअप जो है, ये बड़ा सा प्रोजेक्टर भी लगा है जिस पे मैच होगा। प्रोजेक्टर नहीं, ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी वाइट वो लगा नहीं है। या टीवी लगेगा, क्या लगेगा गुगू? टीवी, बड़ा सा टीवी लगेगा। यहाँ सभी मैच देखेंगे। मेरा मैच में वैसे इंडिया खेल रहा है तो सबके एक्साइटमेंट को देख के मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी मैच देखूं, बट मैं मैच पर्सन नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेरी सोसाइटी बेंगलुरु में, ये सारी कुछ जो है धूम धड़ाके हो रहे हैं सिर्फ मैच के लिए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट का भी सिस्टम था, सब कुछ का था। जो मैं खाने पीने की, तो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ और फ्री का खाना मिल जाए तो कहीं भी चल पड़ो। पर मैं सो के उठी नहीं। अभी दोपहर का भी लंच है। ये सब देख लो पूरा ग्राउंड यार। मुझे अपनी सोसाइटी की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारा। जय 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 हे। वंदे मातरम जिया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सूत्र में बांधता है आपको राष्ट्रगान। सबसे जरूरी चीज किसी भी मुकाबले के लिए, स्पेशली बड़े मुकाबले के लिए टॉस होती है। दिक्कत हुए दिन पहले उसमें जरूर था और उसके लिए बिल्कुल फैन है। कोई भी सीता को खाली दिखेगी नहीं। और इंडिया समंदर जहाँ टीम जाती है वहाँ उनके साथ जाता है। वो सपोर्ट, वो शोर, वो ताली, वो नगाड़ा, वो बिगुल, वो बड़े प्लेयर्स को हमेशा हौसला देगा नहीं। ये 12th मैच है। ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस गेम का जो दर्शक है, जो स्टेडियम में आप लोग जो बैठे हुए टेलीविजन के सामने अपने, और ये फ्लाई बाय, क्या बात है। चलिए बता दिया शुरुआत होने वाली थोड़ी देर में विश्व कप की। टॉस हुआ था थोड़ी देर पहले, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने टॉस को जीता और उन्होंने कहा हम पहले क्षेत्र रक्षण करेंगे। भारत के कप्तान से पूछा गया तो उनके हैं लाइन ड्रॉन, बैटल ऑन, बड़ा फाइनल, भारत अनचेंज्ड। जैसे आपने कहा टॉस की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि टीम्स वही है। चाहे वो भारत की तरफ आप रुख करें तो वही कॉम्बिनेशन, वही बॉलिंग अटैक, वही बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी। मैं नाश्ता वाश्ता करके आ चुकी थी अपने घर से और फिर मैं बैठ गई मैच देखने के लिए। और मैंने अपने भाई को बोला थोड़ा सा वीडियो बना दो। फिर शाम हो गया था, मैं नहाने चली गई थी। दोपहर का लंच भी कर लिया था हमने। और मेरे भाई ने ज़िद कर दी कि मुझे ये सब खाना है। और ये सब चार्जेबल था, ये आलू के। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, 100 रुपये के आलू का मिल रहा था। और पापा को मजबूरी ख़रीदना पड़ा भाई के लिए। पापा ने कहा आप भी खा लो। मैंने कहा यार 500 रुपये खर्च करूँगी मैं, 5 आदमी ये खाएंगे, मैं घर पे इसका आलू का ना खा लूँ। खैर जो भी है, इन लोगों को यहाँ पे टेंट लगाने का ये प्लेस लेने का पैसा देना पड़ता है 2000 सॉरी पर डे का। तो कोई भी फेस्टिवल या फंक्शन होता है तो ये लोग अपना अपना स्टॉल लगाते हैं, तो इनको यहाँ पे रेंट देना ही पड़ता है। तो चलो ठीक है, उन लोगों को अर्न और थोड़ा ज़्यादा कमाया था। पर 100 रुपये का ये आलू मुझे वर्थ नहीं लग रहा था, तो मैंने तो नहीं लिया। मेरा भाई छोटा है, बच्चा है, ज़िद कर रहा है, तो उसको और भांजे को, बड़े वाले भांजे को पापा जी ने दिला दिया। आप देख सकते हो यार पूरे कलर में। तो वो तो बहुत खुश था अपने इस आलू को लेके। फिर पापा ने कहा चलो आप लोगों को कुछ खिलाता हूँ। तो बगल में ही छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है, मोदक करके, हमारी सोसाइटी में ही, सोसाइटी के अंदर ही, मेरे सोसाइटी के अंदर आपको सब मिलेगा। और सामने मणिपाल हॉस्पिटल भी है, जो पहले कोलंबिया एशिया होता था, जिसको ख़रीद लिया है मणिपाल। और ये देखो मेरे पापा जी हमें बता रहे हैं कि कल उन्होंने यहाँ लंच किया था।
तो खाना कैसा था और खाने का क्या क्या क्वांटिटी और क्या अमाउंट दिया था। और इधर मैं पापा से बात कर रही थी कि पापा जब आप ऑफिस से हमारे लिए वो पनीर वाला समोसा लाते थे तो कितना ही स्वाद होता था। मैं बचपन को याद करते हुए पापा से बात कर रही थी। और लैंस ने भी नया नया सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करा है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना। वो भूल गया है कि अभी वो छोटा सा 1 साल का बच्चा ही है। ये जो आप राक्षसों जैसी हंसी सुन रहे थे वो मेरी थी और मेरी दीदी की थी, क्योंकि हम जैसे ही समोसे खा के आए उस रेस्टोरेंट से और देखा कि विकेट चला गया, तो मेरे एक्साइटमेंट और मेरी दीदी के एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो ऑलरेडी वो मैच लवर है, वो बहुत मैच देखती है। मैं स्पेशली मैच देखती हूँ, मैं वर्ल्ड कप ही देखती हूँ सिर्फ, और इंडिया पाकिस्तान का मैच होता मैं मैच बहुत देखती हूँ। पर इस बार जो फाइनल भी था, वर्ल्ड कप भी था, तो मेरा भी वर्ल्ड कप मैं ज़रूर देखती हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था, माहौल ऐसा बना हुआ था, तो मेरी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही थी और मैं नाचने लगी थी लिटरली। और वहाँ सभी लोग ही नाच रहे थे तो मैं भी नाच ही रही थी। और ये वीडियो मैं कैप्चर करना चाह रही थी, पर ये वीडियो स्लोमो में कब कन्वर्ट हो गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि शायद मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी बड़ी थी गाइस कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नॉर्मल वीडियो नहीं, मैं स्लोमो में कर दिया वीडियो। खैर एनीवेज़, आपने वो जो पागलों की तरह मैंने चिल्लाया है, ऐसे ही मैं पागलों की तरह हंसती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी हंसा कीजिए, खुल के हंसा करो यार, ही करके हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत खुल के हंसती हूँ, लोग मुझे कहते हैं तब भी हंसती हूँ। देखो ये खूबसूरत सी लेडी जो हैं वो भी मेरे कैमरे की ओर देख के स्माइल कर रही हैं, क्योंकि हम और मेरी दीदी इतने पागल हो गए थे डांस करने में, इतने जुनूनी हो गए थे कि हम भूल ही गए थे। और सभी बहुत खुश थे विकेट जाने पे, और हमें लगा था कि इंडिया अब तो वर्ल्ड कप लेके ही रहेगा। पर कोई बात नहीं, जो हुआ आप सबको पता ही है रिज़ल्ट क्या हुआ। बट हम अपने प्लेयर्स को बहुत सैल्यूट करते हैं यार, इतने तक आना, फाइनल तक आना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और ये देखो पूरा मेरी दीदी का एक्साइटमेंट देखो, और लैंसू का ये फर्स्ट वर्ल्ड कप था। मैं, लैंस, छोटी दीदी, छोटे वाले जीजू, भाई, पापा सब नीचे ही मैच देख रहे थे। ये लैंस को देख लो, और कितनी सारी भीड़ थी, और मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, हम सबसे ज़्यादा ही। और मैच का तो अंजाम आप लोगों को पता ही है, मैंने बता दिया। पर नेवर डिसअपॉइंट, कोई नहीं यार, ये हार जीत का गेम है तो होते रहता है और चलते रहता है। फिर ठंड बढ़ गई थी तो हम लोग घर चले गए। नेक्स्ट डे मैं मुंबई के लिए ट्रैवल कर रही थी। मम्मी की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल है, आप लोग ऐसी ही प्रेयर करते रहिए। और मेरे साथ एक झोल हो गया, मैं कॉफ़ी पीना चाह रही थी, स्टाइल मारना चाहिए थी एयरपोर्ट पे, वो ना होता है अमीरों वाली फीलिंग लेनी। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कितने की आएगी, 200 की कॉफ़ी आ जाएगी। मैंने बहुत सारे लोकल कॉफ़ी शॉप ढूंढे पर मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार स्टारबक्स में ही चलती हूँ। वहाँ भी कितने की होगी यार, 200 से 250 बस इतनी। पर मैंने जब वहाँ कैपेचिनो देखा स्मॉल तो उसका प्राइस था 305। आई एम डैम श्योर वो GST लेके 350-400 तो कर ही देते। इस डर से मैं स्टारबक्स को छोड़ के दूसरे जॉनस पता नहीं क्या उस कॉफ़ी शॉप पे पहुँच गई कॉफ़ी लेने के लिए। और फिर भैया से जब मैंने पूछा हाउ मच फॉर कैपेचिनो, उन्होंने कहा 314। और फिर मेरी तो निकल गई। मैंने कहा सॉरी कितना? तो उन्होंने कहा 314। फिर मेरे मन में एक आवाज़ आ रही थी कि बस मैं कह दूँ भैया मुझे नहीं चाहिए ये कॉफ़ी आप रख लो प्लीज़ रख लो। पर इज़्ज़त का भी सवाल था, मैंने कहा चलो यार ले ही लेती हूँ। और फिर ये कॉफ़ी थी टेस्टी बहुत, बट इतनी महंगी। मैं पूछ के अगली बार से लिया करूँगी, और कभी भी छोटे जिसका नाम नहीं सुना है उसको अंडरएस्टिमेट नहीं करूँगी। फिर ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा था। मुझे विंडो सीट मिला था, मुझे ऐसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे फ़्लाइट में विंडो सीट मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि मेरा सर मुझे चक्कर आने लगते हैं तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। पर मेरे बगल में 2 ही महिलाएं बैठी थी जो बुरखे में बैठी थी। उन्होंने कहा उनको वीडियो बनाना है, तो जब मैंने उनके लिए वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाए तो मुझे भी इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। ये तो भी बैंगलोर का ही पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये आया हमारा प्यारा मुंबई यार, लिटरली कितनी खूबसूरत लगती है ना। वो क्या गाना है,
सपनों से भरे भरे नैना तेरे। और ये मैं चेक इन बैग लेने के लिए बेल्ट नंबर 4 पे वेट कर रही थी, तो देखो मुझे क्या दिखा, ये किसका इतना हैवी सामान था जिसने चेक इन कराया था। ये कंघी, भाई जिसका भी था उसको बहुत ही हैवी लग रहा। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का, मैंने सामान अनपैक करना शुरू करा। और मेरे लिए ना सबसे टफ़ काम यही होता है, अनपैकिंग और पैकिंग का। तो पर मैंने शुरू करा तो मैंने कहा चलो आप लोगों को साथ में ये वीडियो दिखाऊंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शाम सुबह शुरू करा मैंने और मैं फिर थक गई और फिर मैं बैठ गई क्योंकि बहुत कुछ था करने को। और फिर मैं शाम को डिनर के लिए बाहर चली गई थी। तो फिर मैं जब रात में आई तो मेरा बिल्कुल करने का मन नहीं था, तो मैंने किया नहीं। तो वो वैसे ही मैंने लेफ़्ट ओवर छोड़ दिया था कि भैया मैं बाद में कर लूँगी, जितना हो सकता है उतना ही करूँगी, बॉडी को ज़्यादा ऐसे काम में नहीं पुश करूँगी क्योंकि अक्सर मैं पहले कर लिया करती थी। तो इस बार मैं बहुत काम माइंड से थी कि बहुत काम करके काम रह के बहुत रिलैक्स रह के मैं सारे काम को करूँगी, घर का जो भी क्लीनिंग है जो भी रेस्ट ऑफ द काम है वो मैं करूँगी। और ऐसे ही अब मैं करूँगी ताकि मेरी सारी रूटीन मिस ना हो। क्या होता था, घर को क्लीन करने के चक्कर में मेरी बाकी की सारी रूटीन जो थी वो मिस हो रही थी, जो मेरे लिए सही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो बस फ़िलहाल धीरे काम करते हैं, जितना हो सकता है मैं उतना ही पहले फोकस करूँगी। सब कुछ अनपैकिंग हो गया था और ये दूसरे दिन का ही था। तो मैंने कहा ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं तो मैं क्या शुरू से आपको वही रूटीन दिखाऊं। अब कुछ नया इंटरेस्टिंग मुझे दिखाना है आप लोगों को, तो उसके लिए मैं पूरी अब प्लानिंग करूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, बहुत ऐसा पार्ट है जो मैं शायद मिस कर रही हूँ, तो वो करूँगी। जैसे मैं कभी ऑडिशन पे जाऊँगी, बहुत सारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में आपको अच्छा लगेगा और भी वीडियोज़। तो ये वीडियोज़ यहीं अब ख़त्म होते हैं। आप लोग रेस्ट ऑफ द वीडियो एंजॉय कीजिए और प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार देते रहें, हम मेरे साथ ऐसे यूं ही रहें। और मैं चाहूँगी कि मेरी जर्नी जो शुरू करी है मैंने वो बहुत लंबी चले और आप लोग भी मेरा साथ यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।